नमस्ते बच्चों। आज मैं कक्षा 11वीं का गुरुत्वाकर्षण अध्याय शुरू कर रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण अध्याय के पूरे डेरिवेशन में अपलोड करूँगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण किसकी खोज है, किसके द्वारा क्या नियम बनाया गया, पहले हम ये बताते हैं और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। ये जो है गुरुत्वाकर्षण, इसकी खोज किया था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, जिन्होंने गति के नियम फिजिक्स में, मैथ्स में उन्होंने बहुत सारे खोज किया। उन्होंने दृश्य प्रकाश की खोज की, प्रिज्म से 7 रंगों की खोज उन्हीं ने किया था। तो सबसे महान खोजों में उनका आता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, न्यूटन का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन बच्चों आपको क्या मालूम है कि हमारे भारत के महान वैज्ञानिक ने, आर्यभट्ट नाम के वैज्ञानिक ने, उन्होंने आज से 1600-1700 साल पहले 5वीं शताब्दी में ये बता दिया था कि हमारी पृथ्वी, सबसे पहले उनके पहले जो टॉलमी नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी स्थित है बीच में और सभी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं वृत्तीय कक्षा में। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमको मालूम है कि सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगा रहे हैं। तो आर्यभट्ट ने आज से 1600 साल पहले ये बताया था कि पृथ्वी केंद्रित नहीं है, सूर्य एक केंद्र है और उसका चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बताई वो ये कि ये वृत्तीय मार्ग पर चक्कर नहीं लगाते, अर्थात बिल्कुल बीच में सूर्य नहीं है, बल्कि दीर्घवृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं। मतलब ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाते हैं अंडाकार मार्ग में। तीसरी बात उन्होंने बताया, पहला तो पृथ्वी गोल है, दूसरा दीर्घवृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाती है। तीसरा चीज उन्होंने बताया कि पृथ्वी भी घूर्णन करती है अपने घूर्णन अक्ष पर, और घूर्णन करती है तो जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। कमेंट करके आप लोग ग्रुप में बताएं, मैसेज पे बताएं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। हम भी देखते हैं आप लोगों को मालूम है कि नहीं। ठीक है, फिर अगर आप लोग नहीं बता पाते तो मैं फिर एक वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। बहुत आसान सी बात है कि प्रकाश सीधी रेखा में जाता है और बीच में कोई चीज आ जाती है तो उसका प्रकाश रुक जाता है, वो उसके पार नहीं जाता। ये मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग दिमाग लगाएं कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे होता है, बिना यूट्यूब में देखे। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन ने एक नियम बनाया गुरुत्वाकर्षण संबंधी। वो नियम हर परिस्थिति में हर जगह लागू होता है, पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। तो वो हर पिंड के लिए, उन्होंने बोला ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अपने आसपास के पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये 2 पिंड दिए हैं, इनका सेंटर पॉइंट हमने लिख दिया और इनके सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस दोनों की वो है r। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अपने आसपास के पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जितना ज्यादा पिंड का द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होगा। यही कारण है, न्यूटन ने कहा जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना गुरुत्वाकर्षण होगा। न्यूटन ने तो ये कहा है कि पेन और बोर्ड के बीच भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, इस कैमरे और बोर्ड के बीच लग रहा है, सभी के बीच लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन उन्होंने कहा जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा उसका प्रभाव रहेगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन इन दोनों का प्रभाव क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये सब चीजें जिस जगह पर है उसका नाम है पृथ्वी, और पृथ्वी भी क्या है, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। इसीलिए पृथ्वी का खुद का गुरुत्वाकर्षण है तो हम उसके अधीन है, इसलिए वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं दिखता है। क्योंकि न्यूटन का जो कथन है वही है, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अपने आसपास के पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती। अर्थात दूरी ज्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होगा। मान लीजिए ये सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, और अगर
इनकी दूरी बहुत ज्यादा, मान लो जो ग्रह चक्कर नहीं लगा रहे हैं, जो उस आकाश गंगा में दूर है, तो इसीलिए नहीं लगा रहे ना, क्योंकि उनका वो इसके रेंज में आते ही नहीं, उनका दूरी बहुत ज्यादा है। तो प्लूटो जो है वो हमारा चक्कर लगा रहा है सूर्य का, तो क्योंकि उसके आर जो है वो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन उसके रेंज में आता है, इसलिए चक्कर लगा रहा है। लेकिन और भी जो ग्रह हैं सौरमंडल में, आकाश गंगा में, वो किसी और का चक्कर लगा रहे होंगे। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो जितनी कम होगी उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होगा। ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस पर कौन सा ग्रह है सौर मंडल के, ये तो आपको मालूम ही होगा कि सौर मंडल के नजदीक में सबसे कौन सा ग्रह है सूर्य के, और उसकी स्पीड कितनी है, कितनी दूरी पर है सूर्य के, आप मुझे बताएं। चलो इसको कंबाइन करते हैं, तो F समानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, समानुपाती चिन्ह हटाने पर एक नियतांक लगेगा, ये नियतांक है कैपिटल G, और ये हो जाएगा न्यूटन इसका मात्रक। कैपिटल G यहाँ एक गुरुत्वीय नियतांक है, गुरुत्वीय नियतांक, ये प्रायोगिक तौर पे न्यूटन ने इसका मान दिया, और ये मान होता है इसका प्रायोगिक मान, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखें। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ऑन किलोग्राम स्क्वायर। कैसे इसका यूनिट आया, बल का मात्रक तो न्यूटन है, अब हम कैपिटल G का निकालें तो कैसे लिख देंगे, कैपिटल G बराबर F इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, बल का मात्रक न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान यानी किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, F का mLT-2, आर स्क्वायर का L2, और द्रव्यमान का m2, m से m कैंसिल, m की घात 1 है, डिवाइड में ऊपर गया तो m-1, L3 T-2। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, गुरुत्वीय नियतांक का। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी जो है, गुरुत्वाकर्षण तो हर पिंड के बीच लग रहा है ब्रह्मांड में, लेकिन पृथ्वी जो बल लगा रही है प्रत्येक पिंड पर अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है हर वस्तु को, चाहे वो कहीं पे भी हो, अपने केंद्र की तरफ बल लगाती है। तो ये जो वस्तुएं केंद्र की ओर, पृथ्वी की ओर आती हैं, माना वस्तु का द्रव्यमान m और पृथ्वी लगा रही है बल F = mg, तो ये जो g है ये इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है जब पृथ्वी उस पर बल लगाती है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बल के कारण किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g। और अभी हमने क्या पढ़ा, कैपिटल G यानी गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g। पृथ्वी पर इसका औसत मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखें, फिर से बोल रहा हूं मैं, गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी पर औसत मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ये ज्यादा जरूरी है। अब ये गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल g तथा कैपिटल G में संबंध। तो हमको इससे क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा गुरुत्वीय त्वरण का। तो माना कि ये पृथ्वी है, कैपिटल M द्रव्यमान है, इसका रेडियस r है, और एक जो पिंड है स्मॉल m द्रव्यमान का, ये पृथ्वी तल पर रखा हुआ है, मतलब पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी कितनी होगी पिंड की, स्मॉल m। ठीक है, तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, त्रिज्या कितना है इसका r, और पिंड का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। तो पृथ्वी एवं, यहां लिख देता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र याद रखिए, वह उसी से निकाल रहे हैं, पृथ्वी एवं पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, फॉर्मूला होता है F बराबर कैपिटल G, पहले पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M इंटू पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है r, तो r स्क्वायर लिख दिया, इक्वेशन 1।
अब पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया गुरुत्वीय बल तथा पृथ्वी द्वारा पिंड पर गुरुत्वीय बल। अच्छा, गुरुत्वीय बल को और क्या कहते हैं? वस्तु का भार। हमारा जो भार है ना वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। भार को हम क्या लिख सकते हैं? W=mg या F=mg, एक ही बात। गुरुत्वीय बल को ही क्या बोलते हैं? भार। तो F=mg समीकरण इक्वेशन 1 व 2 से ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे, क्योंकि गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु के लिए दोनों एक ही है। तो mg gm स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल m कैंसिल, तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होगा? स्मॉल g बराबर gm बटे r स्क्वायर। ये है स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो हर जगह अलग अलग होता है। पूरी पृथ्वी पर औसत मान जरूर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये हर जगह अलग अलग होता है। पृथ्वी तल पर अलग रहेगा, पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर घटेगा, पृथ्वी तल से ऊंचाई में जाने पर घटेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, स्मॉल g के मान में परिवर्तन अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा, अभी इतना ही बता रहा हूं। परिवर्तन किस प्रकार होता है? पहला, अक्षांशीय परिवर्तन, दूसरा, अब अक्षांशीय परिवर्तन में दो चीजें आ जाएंगी। पहला आएगा पृथ्वी का आकार, इसके कारण। दूसरा होगा पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण है पृथ्वी तल से ऊंचाई में जाने पर किस प्रकार परिवर्तन होता है? पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जाने पर स्मॉल g घटता है। ये इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी तल से गहराई की ओर जाने पर स्मॉल g घटता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में मैं इनके डेरिवेशन आपको समझाऊंगा, गहराई में कैसे घटता है और ऊंचाई में कैसे घटता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।